तो प्यारे बच्चों, ये कुछ और क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू रजिस्टर्स। आपके कुछ और क्वेश्चंस रह भी गए हैं, तो आज हम इंशाल्लाह इसको वाइंड अप कर देंगे और इसको कंक्लूड कर देंगे। और इसके बाद अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछने होंगे तो आप मुझे भेज दीजिएगा। आज मेरा प्लान है कि जो क्वेश्चंस रह गए रात को उनका आपको एक वीडियो शूट करके भेज दूंगा सुबह तक इंशाल्लाह। ओके, सो यहाँ सिर्फ आपको सर्किट नजर आ रहे हैं, क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है, तो मैं यहाँ हूँ क्वेश्चन बताने के लिए। What we have to do for this circuit, we have to calculate or evaluate the resistance between these two terminals. Okay, तो हमें सर्किट को वो यहाँ से देखना है, इधर की तरफ से देखना है, और ये जो दो टर्मिनल्स है A एंड B, यहाँ इनके बीच में इस सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना है, और उस रेजिस्टेंस को हम कह सकते हैं RAB। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो सर्किट है शुरुआती दौर में देखने में ऐसा लगता है कि ये एक ब्रिज नेटवर्क है, हालांकि ये ब्रिज नेटवर्क नहीं है। क्यों नहीं है ब्रिज नेटवर्क? क्योंकि आप ये देखिए कि ये जो बीच में कनेक्शन है, ये वाला जो कनेक्शन है, इट इज दीज टू टर्मिनल्स, ये एक ये वाला टर्मिनल और एक ये वाला टर्मिनल, दीज टू टर्मिनल्स आर कनेक्टेड विद ए रेजिस्टेंस लेस कनेक्शन, सो दैट ये दोनों जो आपके नोड्स हैं, ये दोनों ही नोड्स बेसिकली सेम नोड हैं। ये दोनों ही नोड बेसिकली सेम नोड हैं। ये सिर्फ हमारे इम्तिहान के लिए इस तरीके से बनाया गया है, दिखाने के लिए कि बच्चे इसमें ब्रिज नेटवर्क इसको मानते हैं या नहीं। एनीवे, अगर इस सर्किट को अगर हम बना देंगे दोबारा से, इसको अगर रीड्रॉ कर लेंगे, तो ये बहुत ही आसान हमें दिखने भी लगेगा। और कैसा हो जाएगा ये सर्किट हो जाएगा। इसको लेट मी ड्रॉ इट विद ब्लैक पेन। ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये कौन सा रेजिस्टेंस है? ये 4 ओम वाला रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर मैं 4 लिख देता हूँ, ओम नहीं लिख रहा मैं बार बार, तो वो घिच हो जाएगी। ठीक है, और फिर मैं एक बीच में टर्मिनल बनाऊंगा, वो ये वाला होगा। ठीक है, लेट मी कॉल इट एम। तो ये भी एम होगा। तो मैं इसको क्या नाम दे रहा हूँ? मैं इसको नाम दे रहा हूँ एम। ठीक है, तो इस M से ऊपर की तरफ एक ये 20 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और एक ये 30 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो एक 20 ओम का ये हो गया और एक 30 ओम्स का ये हो गया। बात समझ में आई? ठीक है, और फिर ये वाला जो टर्मिनल आया वो आया ये M। हेलो, हाँ मैम, आपने खुद ही कहा था कि मैं कल फोन करूंगी। आपने कहा था ना कि मैं कल फोन करूंगी। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। हाँ, कहाँ थे हम? हाँ ठीक, ये इसको हम n पॉइंट चूज कर ले, n नोड चूज कर लेते हैं, तो ये n हो जाएगी ये वाली। ठीक है, ये तो m हो चुकी है, तो ये n कहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी? ये n, ये 4 ओम से जो आ रही है लाइन, वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है, बहुत सिंपल। अब यही इसी m को देखिए दोबारा, इसी m को जब आप दोबारा देखेंगे, यही वाला जो m है, ये नीचे भी कनेक्टेड है। नीचे दो रेजिस्टर्स हैं जो कनेक्टेड हैं 40 एंड 60, और ये एक कॉमन पॉइंट पर यहां पर कनेक्टेड है। लेट मी कॉल दिस कॉमन नोड एज m हो गया, n यूज हो गया, लेट इट बी l। ओके, तो एक l नोड जनरेट कर लेते हैं, और इस l नोड पर इस m से एक रेजिस्टेंस ये आया और एक रेजिस्टेंस ये आया। जो लेफ्ट हैंड साइड पर था उसको 40 बोल दिया, जो लेफ्ट हैंड पे था वो 60 और जो राइट हैंड पे था वो 40। एंड दिस कनेक्शन इज अगेन कनेक्टेड टू द टू सेकंड टर्मिनल ऑफ दिस 4 ओम रजिस्टर। इसको मैं नीचे से ही कनेक्ट करूं ताकि आपको जो है कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा समझ गए, लेकिन कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है, इसलिए मुझे बिल्कुल उसको अच्छे तरीके से समझाना पड़ता है, बिल्कुल एक्सप्लेन करके। तो अब आप देखिए आपको कहां कहां निकालना है रेजिस्टेंस। ये जो B टर्मिनल है ना, ये कहां कनेक्टेड है बच्चों? ये B टर्मिनल यहीं कनेक्टेड है, इस L पर कनेक्टेड है। ठीक है, ये B हो गया, और ये कहां कनेक्टेड है? ये M पर कनेक्टेड है, ये वाला A M पर कनेक्टेड है। अब आप देखिए ये दोनों पैरेलल में हो गए। ये दो जो रेजिस्टेंस हैं, ये जो दो रेजिस्टर्स हैं, ये पैरेलल में कनेक्टेड हो गए, और जो ऊपर वाले दो रेजिस्टर्स हैं
लेट मी ड्रॉ इट विद ब्लू इंक। ये वाले जो दो रेजिस्टर्स हैं ये भी पैरेलल में हो गए। बात समझ में आ रही है? बहुत आसान। तो ये पैरेलल में हो गए 2 और 3, 20 और 30। कितने हो गए? 20 into 30 divided by 20 plus 30 is equal to, ये तो हो गया आपके 600 और डिनोमिनेटर इसका आ जाएगा 50, 0 से 0 काट दिया, ये काट दिया तो ये 12 ओम आ गया। ठीक है, तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस बनेगा यानी ये वाला, ये जो रेजिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा? 12 ओम का बनेगा। तो इट इज 12 ओम। ये जो रेजिस्टर है इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिए, यहाँ एन टर्मिनल हमें मिल चुका है एंड इट इज ऑफ 4 ओम। 4 का ये ना ये, हाँ ठीक है। और ये 40 और 60 वाले कितने बन जाएंगे? देखिए ध्यान से, 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60। अगर किसी के ये समझ में ना आ रहा हो कि ये फॉर्मूला कहाँ से लिखा है तो मेरे जो सीरीज पैरेलल वाले लेक्चर्स हैं उनको देख लीजिएगा। 4 इंटू 6 ये होते हैं 24 और 2 0 और लग जाएंगे इसमें, और 40 और 60 ये होते हैं 100, तो ये 2 0 खत्म हो गए, तो ये सीधे सीधे 24 हो गए। ठीक है, ये 24 हो, 24। यहाँ हमने दो टर्मिनल्स निकाल लिए, दीज टू टर्मिनल्स आर ए एंड बी। तो ये 12 और 4 आपके सीरीज में हो गया, दीज टू रेजिस्टर्स आर इन सीरीज। ठीक है, कितना हो गया? ये 16 हो गया, ये 16 हो गया, जुड़ जाएगा। और यहाँ पर कितना आ गया आपके? 24 आ गया। याद रखिए ये वाला जो टर्मिनल है वो कौन सा वाला है बच्चों? वो M है, दिस इज M। और ये वाला जो टर्मिनल है ये कौन सा है? दिस इज L। तो ये बेसिकली A और B भी कह सकते हैं, इसको हम A और B भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो A और B बेसिकली ये वाले हैं। ठीक है, अब आंसर क्या होगा? ये दोनों किसमें है? ये दोनों पैरेलल में। ये दोनों किसमें? पैरेलल में। तो इसको हम रेटिंग से सॉल्व कर देते हैं। इट विल बी इक्वल टू 16 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 24। किसके बराबर हो जाएगा? ऊपर तो यही रहने दीजिए लिखा हुआ, नीचे क्या हो जाएगा ये? अच्छा 24 है, सॉरी मैंने 40 लिख दिया, 24। तो 16 और 24 होते हैं 40। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 6 24, यहाँ पर बचेगा 10 और फिर यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 5, तो 16 किया 48/5। तो आंसर क्या आएगा? 48/5 ओम। तो आप लोग इसको वेरीफाई कर लीजिए, कभी कभी कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। तो इन दैट वे वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ऐसी और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, इंशाल्लाह ताला मैं और भी दे दूंगा। कुछ तो मैंने करा भी दी, अच्छी खासी मैंने करा दी। नाउ यू सी दिस सर्किट, ये एक और सर्किट है। यहाँ पर वैल्यू जो लिखी हुई है उसमें ओम्स नहीं लगा हुआ है, आप इसको समझ लीजिए। इन्हीं ये सारे जो हैं वही बेसिकली इनकी जो यूनिट है वो ओम्स में है। ओके, इनकी जो यूनिट है वो किसमें है? ओम्स में। ओके, what you have to find? You have to find resistance between these two terminals, that is A and B. So we have to find this RAB. This is the question. तो हमें सर्किट को इधर से देखना है, यानी इन दो नोड्स को हमें बरकरार रखना है, बाकी सारी चाहे एब्जॉर्ब हो जाए चाहे जो। ठीक है, ये पूछ रही है इलेक्ट्रिसिटी का एक्सप्लेनेशन है? हाँ है, उस पर आप चेक करिए चैनल पर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये जो आपके दो रेजिस्टर्स हैं, ये जो दो रेजिस्टर्स हैं इनको देखिए, ये दोनों किसमें है? ये दोनों सीरीज में है। इनको जोड़ लेंगे हम तो बेसिकली ये एक 6 ओम का रेजिस्टेंस बन जाएगा। ये दोनों रेजिस्टर जो हैं ये किसमें है? ये वाले दो रेजिस्टर 6 और 3 के, ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, तो 6 और 3 जब भी पैरेलल में होंगे 2 आ जाएगा, याद रखिए। तो ऊपर से एक पहले से 2 था, ये वाला 2 था, इसके सीरीज में एक और 2 आ गया, और ये पैरेलल में हो गया किसके? 6 के। ठीक है, इनका नाम लिख के भी कर सकते हैं हम, तो आसानी हो जाएगी। ये 2 था बेसिकली, दिस इज 8, इट इज कनेक्टेड टू दिस 2 ओम रेजिस्टर इन दैट वे एंड इट इज 4 ओम है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सर्किट सिंप्लीफाई हो गया। ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? ये दोनों मिलके 4 बन जाएंगे। ठीक है, ये 4 हो गया, और ये पहले से 6 है, यहाँ पर पहले से 4 है, यहाँ पे पहले से 8। ठीक है, वापस ये A और B कनेक्ट हो गया। 4 और 6 ये दोनों किसमें है बच्चों? ये पैरेलल में। ठीक है,
तो 4 और 6 पैरेलल में है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 × 6/10 हो गया, ठीक है। तो अब इसको लिखने के, या तो आप इसको 2.4 लिख लीजिए, या फिर आप इसको वैसे ही लिख लीजिए जैसे मैं लिखता हूँ। यहाँ ये 5 हो गया, यहाँ 4 दिया 12/5 हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली 12/5, तो ये 4 और 8 सीरीज में हो जाएगा। 4, 12/5 और 8, ये 8 हो गया, ये 12/5 हो गया, और ये आपके 4 हो गए, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो इनको सबको जोड़ दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप दैट ये तो आप खुद कर ही सकते हैं। ये तीनों रेजिस्टर्स किसमें है, ये सीरीज में है। तो 4 + 12/5 + 8, इनको आपको क्या करना है, तो 12 + 12/5 कितना हो जाएगा, 60 + 12/5 कितना हो जाएगा, 72/5, ठीक है। आई होप कि आप लोग चेक करेंगे, इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कहीं मैंने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं कर दी। ये वाला सवाल है, इसमें भी हमको रेजिस्टेंस निकालने के लिए आता है। इसको मैंने मॉक टेस्ट के अंदर पूछा था पिछले साल बच्चों से, तो एक ही क्वेश्चन को मैंने 2 बार पूछा था, बदल बदल। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। इसके अंदर एक बार तो ये पूछा, बीच में ये डी बना दिया ना हमने, इस डी के बनाने की वजह से काफी चीजें जो है, ये जो डी टर्मिनल बना दिया ना बीच में, जो कॉमन टर्मिनल है, ठीक है। तो एक बात इसको जरा ध्यान से देखिए, ये जो रेजिस्टर है इसको मैं बोल सकता हूँ RAB, बिकॉज इट इज कनेक्टेड बिटवीन A and B terminals, and this resistance may be called as RBC because it is connected between B and C, and this terminal may also be called as RCA because it is connected between C and A. And these terminal, this resistance RA, it may be called RB, it may be called RC. So this is the standard notation in which we represent star and delta type of connection. बीच के जो रेजिस्टेंस हैं 3, वो स्टार रेजिस्टेंस हैं, रेजिस्टेंसेस हैं, और जो बाहर वाले रेजिस्टेंसेस हैं जो ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, वो बेसिकली डेल्टा कनेक्शन है। तो ट्राइंगल को हम डेल्टा भी बोल देते हैं कभी कभी, ओके। 3 क्योंकि वो 3 बेसिकली लाइन से या 3 रेजिस्टेंस से मिलकर बना हुआ होता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, ठीक है। यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो ये पूछा जा सकता है कि RAB, नहीं, इसको ये बताइए, रेजिस्टेंस बिटवीन A and B, यानी ये जो बाहर वाले टर्मिनल है ना, बाहर वाले, ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल, या फिर आपके ये वाला टर्मिनल, ये जो बाहर वाले ट्राइंगल के 3 टर्मिनल्स हैं, इनमें से किसी भी 2 वर्टिसेस के आप क्या बताइए, रेजिस्टेंस बताइए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है, तो इट इज फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन, ये मैं बहुत बार करा चुका हूं, आपको याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि रेजिस्टेंस बिटवीन A and D, यानी बाहर वाले किसी भी टर्मिनल और ये जो बीच में जो टर्मिनल है D, इसके बीच में बनाइए। ये जो बीच वाला जो आपका कनेक्शन है, बीच वाला जो जंक्शन है, इसको बेसिकली न्यूट्रल पॉइंट भी बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, न्यूट्रल भी बोल देते हैं इसको। तो 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। मैं सारा का सारा अभी इरेज कर रहा हूँ, आई होप कि आप वीडियो में जाकर वापस पलट के इसको देख लेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या है कि ये और ये के बीच में आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है, यानी A और B के बीच का आपको रेजिस्टेंस निकालना है। एंड लेट द वैल्यूज ऑफ ऑल रेजिस्टेंस बी R। ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। क्योंकि सर्किट इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम यही ज्यादा पसंद करते हैं कि सबकी वैल्यू को हम सेम ही दें, ठीक है। बात समझ में आती है, ठीक है। तो हमारे पास इस टाइम जो कनेक्शंस हैं, जो टर्मिनल्स हैं, वो कौन से हैं, एक तो ये A है और ये B है। तो अगर सिमेट्री की बात करेंगे तो सिमेट्री से भी सॉल्व होगा, और अगर आप सेम पोटेंशियल की बात करेंगे तो उससे भी सेम होगा। बात समझ में आई? ध्यान से देखिएगा आप मेरी बात। या हम ये करते हैं B और C के बीच में निकालते हैं। हम किसके बीच में निकालते हैं, B और C की, यानी ये और ये टर्मिनल। तो ये जरा अच्छा ज्यादा लगेगा, ये R R R
आर और यहाँ पर आर और यहाँ पर आर, ठीक है, ये भी आर। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर अपनी आंख रखी है, ठीक है, व्हाट इज दिस, ये जो बनाया मैंने काली से बना दो, ठीक है, यहाँ पर आप क्या रखिए, अपनी आई रखिए और सर्किट को यहां से देखिए। तो क्या ये आपको सिमेट्रिकल नेटवर्क नजर आ रहा है? यस, ये आपको सिमेट्रिकल नेटवर्क नजर आएगा, ठीक है। ये जो रेजिस्टर है, ये वाला जो रेजिस्टर है, ये एलिमिनेट नहीं होगा अगर आप बी और सी के बीच का रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं। तो आप निकालना चाहते हैं बी और सी के बीच का रेजिस्टेंस, सॉरी मैंने 2 बार बी लिख दिया, इसको सी लिखना चाहिए। आर बी और सी के बीच का आप रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टर तो कभी खत्म नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको बीच में से बाइफरकेट कर लेते हैं यहां से। ध्यान से देखना बच्चों, ये ऊपर से एक लाइन ला रहा हूं मैं, इसको कर सकते हैं ऐसे या नहीं? ये लाइन दिख रही है आपको ब्लू वाली, ठीक है, दिख रही हो? तो अगर दोनों तरफ सर्किट बैलेंस दिख रहा है आपको, तो जो भी रेजिस्टेंस इससे कटा है ना, उसको इग्नोर कर दीजिए, यानी ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना, ये बीच में से खत्म हो जाएगा। तो सर्किट जो बनेगा बच्चों कैसा बनेगा, ध्यान से देखना। सर्किट में बना रहा हूं दोबारा, यहां पर आ गया आपके ए टर्मिनल और ये लाइन आ गई नीचे और ये मिल गया आपको बी, और ये लाइन आ गई नीचे, ये आपको मिल गया सी, ये बीच में आपके डी है और ये यहां से मिल गया और ये यहां से मिल गया और ये यहां से मिल गया। अब मुझे रेजिस्टेंस भी तो बनाने चाहिए, एक तो रेजिस्टेंस यहां पर था, एक रेजिस्टेंस यहां पर था, एक यहां पर था, एक यहां पर था और एक यहां पर था। ये जो बीच वाला था ना, ये बीच वाला यहां पे जो रेजिस्टेंस, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने इग्नोर कर दिया। इट इज कनेक्टेड इन द सर्किट बट इट हैज नो इफेक्ट when we are calculating the resistance between B and C. Are you getting the point? It is all the time connected in the circuit. ये हर वक्त connected है सर्किट के अंदर, but it has no effect when we are calculating the resistance this between B and C terminals. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिए। जब इसका कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। इसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो कितना है, वो 0 है। अगर हम यहाँ पर बैटरी लगा दें और अगर हम यहाँ पर सप्लाई लगा दें, तो इसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो 0 होगा। अगर किसी टर्मिनल के थ्रू करंट 0 फ्लो कर रहा है, तो उसके किसी रेजिस्टर के थ्रू करंट 0 फ्लो कर रहा है, तो उसके जो दोनों टर्मिनल्स होंगे वो सेम पोटेंशियल पर होंगे। तो इसके दोनों टर्मिनल कौन से हैं, यानी एक टर्मिनल तो ये वाला है और एक टर्मिनल ये वाला है। These two terminals will be having same potential if we are connecting any voltage to terminals B and C. Okay, I hope that you are getting the point. अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, इंशाल्लाह समझ में आएगा, ठीक है। तो ये टर्मिनल इग्नोर किया जा सकता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ना तो ये किसी के सीरीज में है ना किसी के पैरेलल में, है ना, बात समझ में आई? तो इसको हम हटा देंगे बिल्कुल, तो इसको हम ड्रॉ ही नहीं करेंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, इन सारी चीजों को। ओ सॉरी, मैंने तो वो भी मिटा दिया जो क्या नाम है काम का था, यानी ये वाला रजिस्टर। मैं इसको लेट मी ड्रॉ इट विद ब्लैक इंक, ठीक है। एक तो ये था और डी टर्मिनल ये था, ओके, ठीक है। इसकी वैल्यू भी आर है बच्चों, इसकी भी आर है, इसकी भी आर है, इसकी भी आर है, इसकी भी आर है। आई होप कि अब आप कर सकते हैं इसको बहुत आसानी से। कैसे करेंगे, सबसे पहले ये बैटरी हटा देता हूं, वरना ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, बच्चे समझेंगे ये बैटरी भी लगानी होती है। बैटरी नहीं लगानी होती बच्चों, ठीक है, वो तो मैंने समझाया था आपको। तो अब ये देखिए, ये वाला टर्मिनल, ये वाला रजिस्टर किसमें है, ये सीरीज में हो गए। नीचे वाले जो बीच वाले जो 2 रजिस्टर हैं, ये वाला और ये वाला, ये भी सीरीज में हो गए। तो ये भी बेसिकली सीरीज और ये भी सीरीज, ठीक है। तो अब अगर हम दोबारा सर्किट बनाएं, तो ऊपर क्या बन जाएगा बच्चों, ऊपर तो 2R बन जाएगा, और इसके पैरेलल में क्या बन जाएगा बच्चों, इसके पैरेलल में भी 2R बन जाएगा। तो ये टर्मिनल कौन से आ गए, ये आपके कौन से आ गए, ये B और C आ गए। ए टर्मिनल कहां चला गया, ए यहां पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, ए यहां पर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। और डी टर्मिनल जो बेसिकली यहां था, ये कहां चला गया, ये भी बेसिकली एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। और यहां पर एक टर्मिनल और कनेक्टेड है, ये वाला आर, ठीक है। तो 3 रेजिस्टर्स ऐसे आ गए पैरेलल के अंदर।
बात समझ में आ गई? तो हम आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? आर इक्विवेलेंट या जिसको हमने नाम दिया आर बी टू सी, ठीक है, आर बी टू सी, ओके, इसको लिख देते हैं। ये कैसे निकालेंगे? 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/r, ये मैं बता चुका हूं, और ब्रैकेट लगाकर इनवर्स लगाना मत भूलिएगा वरना गलत हो जाएगा। तो 1/2r और 1/2r, तो ये बेसिकली एक को काटते हैं तो ऊपर यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, 2/2r, तो इसको 2 को 2 से काटते हैं तो 1/r और 1/r, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? 2/r। इसको जब हम पलटेंगे क्योंकि बेसिकली ये इनवर्स है, तो ये क्या हो जाएगा? r/2। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर बच्चों? r/2, है ना? एक झटके में होते हैं सवाल, अगर जो है बिल्कुल फंडामेंटल क्लियर है और मैथमेटिक्स पे थोड़ा हाथ साफ है, और वो जब भी होता है जब हम बहुत सारे सवाल कर लेते हैं। ओके, इतना सबके समझ में आ गया? ये जो चील मकोड़े हैं इनका आप चाहे तो वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको सबको मिटाकर फिर मैं दूसरी पॉइंट पर आऊंगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान से देखिए। अब हमारा जो अगला टारगेट है वो क्या है कि इस डी पॉइंट और इस ए पॉइंट के अक्रॉस हमें क्या निकालना है, या इसके अक्रॉस हमको क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। बात समझ में आ रही है? इसके अक्रॉस हमें क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है या ये जो टर्मिनल्स हैं, इनको आप पहले अलग पिक कर लीजिए। इनको क्या करिए? इनको करिए अलग पिक कर लीजिए, ठीक है? तो ए और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस निकालना है, तो यहां पर हम इसको ए बी और सी, तो ए और डी, दिस इज ए एंड दिस इज डी। और जो सी था, सी पॉइंट है, उसको आप कहां कनेक्ट करिए? उसको आप फॉर एग्जाम्पल यहां रख लीजिए, हम इसको रख लेते हैं यहां, ठीक है? सपोज इट इज सी। नाउ वन बाय वन हम पहले कनेक्ट करेंगे। एक तो यहां पर ये रेजिस्टेंस बनना है, ये वाला, ठीक है? तो ये हम ए और डी के बीच में डायरेक्ट बनाएंगे। ये कौन सा रेजिस्टर है? ये वाला है आर। अभी हम 1 2 3 कर देते हैं ताकि बात समझ में आए। तो ये बेसिकली सपोज ये R1 है, बाकी हम R बाद में लिख दें। डी और सी के बीच में एक रेजिस्टर कनेक्टेड है, और ए और सी के बीच में भी एक रेजिस्टर कनेक्टेड है, तो एक यहां पर आएगा और एक रेजिस्टर कहां पर आएगा? यहां पर कनेक्टेड। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये वाला रेजिस्टर कौन सा है? ये बेसिकली सपोज ये R2 है, तो ये बेसिकली ये वाला R2। सी और डी के बीच में रेजिस्टर कनेक्टेड है, सपोज इट इज R3, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा बच्चों? R3, ठीक है? तो ये वाला रेजिस्टर हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला। नाउ डी एक टर्मिनल और हमें कनेक्ट करना है। एक टर्मिनल और कौन सा हमको बताना है? एक टर्मिनल बेसिकली जो रह गया वो बी रह गया, बी। एक कौन सा रह गया? बी रह गया। तो बी को हम कहां पर लग दें? बी और सी के बीच में भी कुछ कनेक्टेड है, यस, बी और सी के बीच में भी कुछ कनेक्टेड है, तो हम इसको अभी यहां पर बना लेते हैं, बी और सी के बीच में। तो यहां पर एक रजिस्टर ऐसे आ जाएगा, ये बेसिकली क्या हो जाएगा? R4, दिस इज R4, एंड बी और ए के बीच में भी एक रजिस्टर कनेक्टेड है, तो यानी यहां पर भी एक रजिस्टर कनेक्टेड हो जाएगा, ये बेसिकली क्या हो जाएगा? R5। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्या हो जाएगा? R5। अब कोई रजिस्टर रह गया और 6 रजिस्टर हैं, 5 ही तो बने। डी और सी के बीच में भी एक रजिस्टर है, डी और सी के बीच में भी एक रजिस्टर है, ठीक है? अब ये बताइए इसके अंदर सिमेट्री कैसे बनेगी? इसके अंदर कौन से रेजिस्टेंस में इग्नोर कर दूं? कोई बताइए, दिमाग लगाइए। मैं बता रहा हूं, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ध्यान से देखिएगा। अब जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, ये जानबूझ के मैंने जो फिगर बनाई है नीचे बनाई है अटपटी सी, इस पॉइंट को खिसकाइए इधर की तरफ और यहां पर ले आइए, यहां पर। कहां पर ले आइए? यहां पर ले आइए। क्या ला सकते हैं आप लोग? तो ये बताइए, ये फिगर ऐसी बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? और यहां पर सी पॉइंट आ जाएगा, सॉरी, ये कौन सा पॉइंट था? ये था बी, तो यहां पर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। बताइए, क्या समझ में आई बात? यस सर। यस, है ना? यस सर।
तो ये सर्किट कैसा बन जाएगा, अब ध्यान से देखना, अब दोबारा बना रहा हूं इसको। ये ए, ये डी, ये सी और ये बी। अब ये सी को बीच में ले लीजिए, चाहे आप बी को बीच में भी ले लीजिए। क्या ये पहले जैसा सर्किट नहीं है? हाँ, ये पहले जैसा ही सर्किट है। तो अब भी आंसर कैसा आएगा, अगर आर ए टू डी निकालेंगे तो क्या आएगा, आर बाई टू ही आएगा आंसर। जो पहले जितना समझाया है ना, तो वही लगेगा यहाँ पर। क्या बात समझ में आ गई? है ना, कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है। तो एग्जामिनर जो है वो आपके साथ खेलता है, वो किस तरीके से खेलता है, थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर देता है चीजों को। तो किसी भी, ये जो सर्किट है, अब ध्यान से बात सुनिएगा मेरी, ये जो सर्किट है ना दिया हुआ, किन्हीं भी दो टर्मिनल्स के बीच में निकालिए, कोई सा भी एक ले लीजिए, कोई सा भी दो ले लीजिए, यानी आर ए आर बी निकालिए, चाहे आर बी आर सी निकालिए, चाहे आर सी आर डी निकालिए, चाहे आर डी आर ए निकालिए, है ना, चाहे आर डी और आर बी निकालिए, कुछ भी निकालिए, सब में आंसर आर बाई टू आएगा, अगर हमने पहले वाला कैलकुलेशन सही किया है तो। ठीक है, तो उसको आप चेक करके देख लीजिए, आर बाई टू आएगा, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि इसका आंसर क्या था। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिए। अगर यहाँ पर वैल्यू आर है, एग्जाम में क्या आ सकता है भाई, एग्जाम में ये आ सकता है कि यहाँ पर वैल्यू हमने 2 ओम रख दी, या यहाँ पर हमने जो 12 ओम रख दी, या यहाँ पर हमने 112 वोल्ट रख दी, ओम रख दी। तो हमें क्या करना है, आप इस सर्किट को याद कर लीजिए। अब आपने समझ तो लिया है इसको। अगर एंट्रेंस के अंदर ये सवाल आता है तो आप सीधे सीधे वैल्यू पुट करिए, उसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, बस बात खत्म। अपना टाइम बचाना है, वहां पर चेक नहीं करना है ये। ठीक है, पहले से अगर कर गए आप किसी सर्किट को और वही आ गया इत्तेफाक से, ऐसा होता है, क्योंकि कुछ चुनिंदा से आपने अगर 20 सर्किट कर लिए हैं तो बहुत इम्कान है कि उसमें से कोई सर्किट आ जाए। अगर आपको किसी ने गाइडेंस में अच्छे सर्किट दे दिए हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा एक बार में। अब ये क्वेश्चन है, ये दूसरा एक क्वेश्चन है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है बेटा, क्या मेरी आवाज सब लोगों को ब्रेक हो रही है? यस सर। नो। अगर एक को भी ब्रेक नहीं हो रही है तो इसका मतलब मेरी आवाज तो सही जा रही है। वो अगर किसी को ब्रेक हो रही है तो वो यानी उनके कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे रिकॉर्डिंग में ब्रेक नहीं होगी, रिकॉर्डिंग में बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ठीक है, एनीवे, तो अब ये क्वेश्चन है हमारे पास 5 वोल्ट की एक बैटरी है, ये 2 ओम का एक रेजिस्टर है और ये 10 ओम का एक रेजिस्टर है। ये दोनों रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है एंड दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 5 वोल्ट इलेक्ट्रिकल पावर सोर्स। बात समझ में? 5 वोल्ट का एक सेल है, एक बैटरी है, जैसे घड़ी के अंदर होता है, घड़ी होती है ना, वॉल क्लॉक होती है, उसके अंदर जो सेल होता है, तो वही है बेसिकली, समझिए। तो ये लगा हुआ है 2 ओम और 10 ओम के अक्रॉस। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो कई सारे पूछे जा सकते हैं। वो क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, लेट मी ड्रॉ इट। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस करंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस करंट, क्योंकि अब दो जगह करंट बनाया तो सेम नाम नहीं लिखेंगे हम, इसको फिर हम I1 कर देंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस करंट, इट इज I2। बात समझ में आई? तो एक क्वेश्चन तो करंट को लेकर बन सकता है, व्हाट इज द व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ करंट। दूसरा क्वेश्चन पावर को लेकर बन सकता है, पावर। ठीक है, तो पावर ऑफ सर्किट पूछ सकते हैं, पावर ऑफ सर्किट। इसको बोलेंगे कैसे, इस चीज को बोलेंगे करें, इसको बोलेंगे पावर डिलीवर्ड बाय 5 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बन सकता है, अगर अगर हमने लेट टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड, फॉर टाइम t is equal to 10 सेकेंड, कैलकुलेट एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द सर्किट, ऐसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है,
ये भी पूछ सकते हैं कि I1 ज्यादा होगा या I2 ज्यादा होगा, क्या ये सही है या गलत है, ये भी पूछ सकते हैं। ये भी पूछ सकते हैं एनर्जी रेशियो बिटवीन टू रेजिस्टर्स फॉर टाइम t। ठीक है, तो एक सर्किट से हम बहुत सारे सवालों को, बहुत सारे कंसेप्ट को, बहुत सारे फंडामेंटल्स को समझ सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये अभी क्या है, मुझे 9 बजे से नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है फिजिक्स, और मुझे उसके लिए कुछ देखना भी है। तो इस सवाल को मैं कराता आप लोगों को ज्वाइन करा के, इस सवाल को हम कल करा देंगे या इसको हम आपके बोर्ड पर सॉल्व करेंगे रात को। आज हम थोड़ा सा कुछ करना है आप लोगों का, रेजिस्टेंस करना। ओके, तो ये सर्किट है, इसको याद दिला दिएगा। अगर मैं भूल जाऊं कराना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये मैंने नहीं कराया तो अगर कहीं इसके ऊपर सवाल आ गया तो सब हमारा बेकार हो जाएगी मेहनत, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि 10-12 सवाल आएंगे चैप्टर पर, 2-3 आते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो इसको मुझे याद दिलाइएगा। आई होप कि सब कुछ समझ में आया। आप लोगों को फायदा हो रहा है या नहीं पढ़ने से? यस सर। ठीक है बेटा, तो आप इसको, जिनको भी बीच में कोई बात समझ में ना आई हो, वो रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा। मैं थोड़ी बहुत देर में जब टाइम मिलेगा तो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है।